अस्सलाम वालेकुम। आखिरकार कराची वालों को KCR 20 साल के बाद एक बार फिर मिलने जा रही है। कुछ डेटा मेरे पास आया है, ज़रा कहते हैं कि ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो कराची वालों के बहुत सारे आंसू जो निकल रहे हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से उसमें कमी आएगी। 5.5 लाख लोग एक दिन में कराची सर्कुलर रेलवे की ट्रेन्स के अंदर सफ़र कर सकेंगे। मजमूई तौर पे 8 ट्रेन्स होंगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स कहा जा रहा है वो होंगी, जिसमें एक ट्रेन में 4 डब्बे होंगे, यानी कि एक ट्रेन के अंदर 814 लोगों के बैठने की जगह होगी। अच्छा, ये मंसूबा जो है जिसकी कीमत बताई जा रही है कि मजमूई तौर पर इसकी मालियत जिसे ज़ाहिर है कि अब WFO काम कर रहा है, इसके ऊपर काम शुरू कर रहा है। आपने शायद कुछ स्पॉट्स पे देखा हो, तजावुज़ात के ख़ात्मा करने के बाद कर रहा है। 207 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है। 44 किलोमीटर से ज़्यादा रकबा इसका मुकर्रर किया गया है। इसमें एलिवेटेड भी होगा, तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर। एलिवेटेड का मतलब ये है कि फ्लाईओवर्स के ऊपर चल रहा होगा। इसमें 3 अंडरपास बनेंगे, एक फ्लाईओवर बनेगा। अब 22 मकामात इसके ऐसे हैं जहां पर गड़बड़ है, तजावुज़ात हैं, और उन तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए ऑपरेशंस रेंजर्स, पुलिस और ज़ाहिर रेलवे के वो काम कर रहे हैं। टाइम नहीं है। अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब ये अहकाम जारी ना करते तो ये 20 साल से बंद प्रोजेक्ट जो कराची के लिए बहुत ज़रूरी था, ये शुरू ना होता। तो इसका क्रेडिट ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है, ना मुस्लिम लीग नून को जाता है, ना PTI को जाता है, ना MQM को जाता है, ना किसी और जमात को जाता है। इसका क्रेडिट अगर जाता है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब को दे जाता है, जिन्होंने मुसलसल इसको ग्रिप किया हुआ है। अब मामला ये है कि वो रिटायर हो जाएंगे अगले साल फरवरी में। उनके रिटायरमेंट के बाद क्या ये सियासी जमातें सो जाएंगी, सिंध हुकूमत सो जाएगी, वफाकी हुकूमत सो जाएगी? वज़ीर आज़म पाकिस्तान चाहते हैं बन जाए। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी चाहती है बन जाए, क्योंकि इलेक्शन ईयर्स आ रहे हैं। अब MQM भी चाहती है बन जाए, इलेक्शन ईयर्स आ रहे हैं। अब सारी पार्टियाँ चाहती हैं बन जाए। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर जो रुकावटें नज़र आ रही हैं, इस सारे सीन में जो आप मैप में भी देख रहे होंगे कि 44 किलोमीटर रकबे का ये प्रोजेक्ट KCR जो 20 साल से नहीं चल पाया, इसके अंदर जो सिंध गवर्नमेंट ने मामलात करने हैं वो सिंध गवर्नमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सिंध गवर्नमेंट की और वफाकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से होनी है, वो एक प्लेटफॉर्म पर बैठ पाएंगे नहीं पाएंगे। BOT बेसिस के ऊपर ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने की बहुत सारे अच्छी चीज़ें भी हैं और रुकावटें भी हैं। अब जिन जगह के ऊपर सबसे ज़्यादा मसला है कि इसको कैसे हल किया जाए, फेडरल एरिया में शरीफाबाद के ऊपर बहुत ठीक ठाक किस्म की तजावुज़ात हैं। मुजाहिद कॉलोनी के ऊपर बहुत ठीक ठाक तजावुज़ात हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाएगा। अहमद शाह बुखारी रोड है जहाँ पर बहुत ठीक ठाक है। 13D में गुलशन इकबाल गिलानी फाटक के ऊपर, गिलानी फाटक वहाँ पे आपको सबको पता ही है, इन इलाकों के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं। इनको कैसे ठीक किया जाएगा? फिर जो इनको लीज़ मिल गई और इदारों ने लीज़ दे दी थी, ये अल्टरनेट प्लेसेस पर कहाँ जाएंगे मार्केट वैल्यू के हिसाब से? इसके अंदर मामला है कि कैसे रुकेगा। अब जो मोटी मोटी बातें हैं कि फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एलिवेटेड लाइन बनेगी तकरीबन 6.5-7 किलोमीटर की, और ये लूप तैयार होगा पूरे शहर के गिर्द, जिसमें ऑलमोस्ट सारा शहर ही आ रहा है। इस मज़े की बात यह कि इसके अंदर सारा शहर आ रहा है, जैसा कि आप इसमें देख भी रहे हैं कि एक सीधा लूप है जो सिटी स्टेशन से आपको डिग रोड तक जाके और लांडी और उसके बाद से घूमता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद बीच में 2-3 प्लेसेस ऐसे हैं सर्किल जिसके अंदर ये इस आबादी को हैंडल करेगा। इस लूप को 44 किलोमीटर के लूप को तैयार करने में वैसे तो टाइम मुकर्रर किया गया है 3 साल का, जदीद ट्रेन्स हैं और सबका, लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो डायरेक्टर साहब हैं उनकी स्पेशलाइजेशन नहीं है। जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है उस बेचारे को उतनी चीज़ों का नहीं पता। जब आप टीम लीड करने वाला बंदा ऐसा रखते हैं जिसको पता ना हो चीज़ें, तो डिलीवर कैसे होंगी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत, वफाक की PTI की वफाक गवर्नमेंट
और FW कॉन्ट्रैक्टर, FW के पास तो ये सलाहियत है, मशीनरियाँ हैं कि वो तोड़ फोड़ करते हुए निकल जाए, लेकिन जब तक लोगों को अल्टरनेट तय नहीं किया जाएगा, उनको रिप्लेस करने के लिए मामला नहीं किए जाएंगे, तब तक ये जो मैंने आपको तजावीज़ बताई हैं बहुत सारी, वो चीज़ें हल कैसे होंगी। अब इसमें एक दो चीज़ें और हैं जो कि बहुत दिलचस्प हैं। ज़ाहिर है कराची के लोगों को फ़िक्र भी है, मैं बार बार इस हवाले से इसलिए प्रोग्राम करता हूँ, लाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ कि आप लोगों को नॉलेज में हो। वैसे पढ़ते सुनते भी रहते होंगे, लेकिन नॉलेज में हो और अंदाज़ा हो कि कहाँ पे आपने हैमरिंग करनी है। अब ये जो स्टेशंस बनेंगे, यानी कि ये 44 किलोमीटर का जो KCR का ट्रैक है, जिसके अंदर 8 ट्रेनें हैं, 4 डब्बों की एक ट्रेन है, 814 मुसाफिर इसमें होंगे, तो ये रुकेगी कहाँ पर? तो मजबूरी तौर पर जो स्टेशंस हैं उनकी तादाद 24 है। इन 24 में से 10 जो है वो ग्राउंड के ऊपर हैं, यानी कि रोड के साथ हैं, और 14 स्टेशंस जो हैं वो बनाए जाएंगे एलिवेटेड, यानी कि वो ऊपर होंगे, ट्रेन ऊपर रुकेगी और सीढ़ियों से उतर के नीचे आ जाएगा। तो इस सारे सीन को अब जो मेजरमेंट की जा रही है या उसका मवाजना किया जाएगा कि पाकिस्तान में करीब करीब कौन से ममालिक के अंदर किस तरह के, कराची की सतह के शहरों के अंदर किस तरह की ट्रेन्स हैं। दुबई की आपने ट्रेन्स देखी है, दिल्ली के अंदर ट्रेन्स का नेटवर्क देखा है, लाहौर के अंदर ऑजिंग ट्रेन और वो उसके स्टेशन उसके कैलिबर किस सतह का है। तो कराची सर्कुलर रेलवे ए कैटेगरी में है, A+ कैटेगरी में है, B कैटेगरी में या C कैटेगरी में। अब तक जो मुझे नज़र आ रहा है, लोगों की ख्वाहिश ये है कि भाई ये चल जाए, कैटेगरी को छोड़ो, और ये -B और C कैटेगरी के दरमियान की ट्रेन बन रही है। उसी तरह का हिसाब किताब नज़र आ रहा है, बजट भी जो है उसी तरह का नज़र आ रहा है कि यार ये बस ठीक है, जैसे बम्बई में चलती है ना ट्रेन, जिसमें घुसोड़ के और ठूस के लोगों को ले जाया जाता है, उस तरह की ट्रेन का फ़िलहाल नज़र आ रहा है। लग्जरी ट्रेन टाइप की चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो इस पर प्रेशर बिल्डअप करने की ज़रूरत यह है। अभी जब इलेक्शन में और पार्टीज़ आए हैं, उसमें PTI भी आए और पार्टीज़ भी आए हैं, MQ वाले भी शोर मचाएँ, पीपल्स पार्टी वाले शोर मचाएँ कि वफाक ठीक तरीके से ये काम करवाए और इस शहर को एक अच्छी ट्रेन का सेटअप सिस्टम दिया जाए। ये ट्रेन B कैटेगरी की, B- कैटेगरी की और C कैटेगरी की ट्रेन इतने अरसे के बाद मिल रही है, ये मिलने जा रही है, और अगर ये डिले होगी तो ये फिर प्रोजेक्ट जो है वो खड़ा हो जाएगा, रुक जाएगा, और $207 अरब रुपए से ये प्रोजेक्ट ऊपर निकल जाएगा। वैसे भी 6 या 7 मरतबा ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट डन होने के बाद एग्जीक्यूशन साइट पर नहीं जा सका है। इस पर जापानी इन्वेस्टमेंट थी जायका की, वो चाहते थे कि ये प्रोजेक्ट हम करें, हुकूमतों के अंदर किक बैक्स और तोहफे तहफ़ा और पार्टनरशिप के चक्कर के अंदर वो चीज़ें नहीं हुई, और उसमें सिंध गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टी और मुलविस थी, उस तरह के लोगों ने इसको होने नहीं दिया। अब जो रेलवे के वज़ीर हैं आज़म सवाती साहब, वो कहते हैं कि मॉडर्न होगा कराची सर्कुलर रेलवे और उसको वो ख़ुद देखेंगे और 3 साल में मुकम्मल होगा और वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें वही हैं जो शेख रशीद साहब भी कहते थे, उससे पहले ख्वाजा साहब भी कहते थे। जो रेलवे का वज़ीर आता है वो फ़ौरी तौर पे बातें करता है, कराची का सारा चक्कर लगाता है, फिर कहता है कमर्शियल प्लॉट इसके साथ ये हैं, इतने खाली कराए जाएंगे, इतने घर लिए जाएंगे, रेलवे की ज़मीन बहुत महंगी हो गई है, कराची के इर्द गिर्द बहुत कीमती ज़मीन है, तो वहाँ आके वो रुक जाते हैं। अब चूँकि 2 साल बाकी हैं और मनसूबा 3 साल का है, ग्राउंड पर मीटिंग्स होना शुरू हो गई है, FW के लोगों ने सर्वे शुरू कर दिया है, ये नक्शा पास हो गया है, प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दी जा चुकी है, CM सिंध को ब्रीफिंग दी जा चुकी है, फ़ौज इसके अंदर इन्वॉल्व है, ज़ाहिर कोर के पास ये ब्रीफिंग है। मेरा खदशा सिर्फ ये है कि एक तो ये मुकम्मल ये काम रुके ना इलेक्शन के बीच में 19-20 किसी तरह के सियासी चक्कर के अंदर, और इंक्रोचमेंट के मामलात में जो 22 पॉइंट्स हैं इंक्रोचमेंट के, उनसे मुताल्लिक चीज़ें किसी वजह से ना रुके। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद साहब के रिटायरमेंट से पहले इसमें बड़े बड़े डिसीजन हो जाएँ, ख़ासतौर पर तजावीज़ के हवाले से हो जाएँ, और ट्रेन की क्वालिटी वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ट्रेन के जो डब्बे हैं उनकी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ ना हो, वो कहीं पुराने 80s के 70s के डब्बे ही ना हों, वो वाकई ऐसी ट्रेन्स हों जैसे कि ऑरेंज लाइन के अंदर है, जैसे कि दुबई के अंदर है। वैसी इतनी अच्छी ना कर सके इस बजट में, लेकिन ऐसी पुअर भी नहीं चाहिए कि बेड़ा गर्क की हो जाए कराची के लोगों के लिए। एक बार फिर प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, नज़र रखें कराची वाले KCR के ऊपर, कैंपेन भी चलाएं, आवाज़ भी उठाएं, सियासी जमातों को मजबूर भी करें
मीडिया के अंदर भी ये बात बार बार आनी चाहिए, पैसे कोई खा के निकल ना जाए, कराची वालों को एक बार फिर धोखा मिल ना जाए। प्रोग्राम में ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।